अब अपने क्या रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में अपन डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, बस स्लाइड आपके अलग अलग रहेगी, ठीक है। कुछ में मैंने स्लाइड एक ही स्लाइड में रखी है, कुछ में आपके अलग अलग स्लाइड में रखे हैं। क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्म में समझा दूंगा, पर आपको फोकस कैसे आंसर मैंने लिख रखे, किस वे में लिख रखे, आपको उस पर फोकस करना। टॉपिक कैसे दे रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से टॉपिक वाइज आपके आंसर लिख रहे हैं। ये कि आपको मेन फोकस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से लिखने हैं, आंसर किस प्रकार से आएंगे। देखो आपके क्वेश्चंस आएंगे कहां से, एनसीईआरटी से आएंगे। एक तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी से आएंगे, कुछ एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर से आएंगे। अब आपके एक चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से आते हैं, आपके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे उनमें से आएंगे। पर पॉलिटी में ऐसा नहीं होता, आपके राजनीति वाली बुक में ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन या तो बीच में से आते हैं और बहुत रेयर चांस में आपके साइड से आते हैं, ठीक है। क्या तक चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे पहला अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला चैप्टर क्या था, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। अब आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। यानी आपके आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप से क्या अंतर है, अब प्रत्येक का आपको एग्जांपल देके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सत्ता का क्षैतिज आपका विभाजन, सत्ता का क्षैतिज वितरण या विभाजन। क्या तक चीज क्लियर है। अब क्षैतिज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, बेटा समझो। आपकी क्या होता है, आपके पास क्या होती है, लेजिस्लेटर होती है, ठीक है। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर बोलो, आपके एग्जीक्यूटिव बोलो या आपके जुडिशरी बोलो। अब इसको हिंदी में बोलते हैं आपके, या तो आपके असेंबली बोलो या फिर आप बोलो लोकसभा, ठीक है। कहां पर बनता है, आपके लोकसभा बनता है या फिर विधानसभा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो भी आपके मिनिस्टर बनते हैं ना, मंत्री लोग होते हैं, कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी तो आपको पता है न्यायालय है, ठीक है। मंत्रीगण क्या होता है, आपके एग्जीक्यूटिव मंत्रीगण। अब मंत्री कौन, मंत्री ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर आपके, ठीक है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, नाम सुने ना आपने। तो वो लोग किसमें आ गए, आपके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो अब इन तीनों की बात करें तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सत्ता की साझेदारी आपके क्षैतिज रूप से किस प्रकार से, क्यों क्षैतिज रूप से आपकी की हुई है। सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर जो सबकी पावर और जो शक्ति है वो सबकी इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब आपके ऐसे नहीं कि यहाँ पर मैंने कोई इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी, आप जब इस प्रकार से संघीय व्यवस्था में बात करते हैं तो पावर इक्वल नहीं होती है। हमारा दूसरा टॉपिक क्या आपका, दूसरी किस प्रकार सत्ता की साझेदारी कर रखी है हमने, फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म में या फिर संघवाद में। संघवाद में क्या रखे, तो संघवाद में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पर सबकी पावर क्या है, समान है, और यहाँ पर आपकी पावर क्या है, इस प्रकार से आपके अलग अलग है। यानी आपके ऊपर सबसे ऊपर कौन सी गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार। दूसरे पे आपकी कौन सी गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट या आपकी राज्य सरकार। और तीसरे पे आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी। तो ये आपके थर्ड लेवल पर। और क्या आपको लगता है इन तीनों की पावर बराबर है, नहीं है। सब इन सब के ऊपर बैठा है एक, और इन तीनों की पावर लाइक आपकी यूनियन लिस्ट, आपकी इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट से डिवाइड कर रखी है। आपने देखी थी राज्य सूची, केंद्रीय सूची, आवर्ती सूची, ये सूचियां देखी थी आपने, सूचियां देखी थी, तीन प्रकार की सूचियां देखी थी। तो इन तीनों प्रकार की सूचियों में इनकी पावर जो शक्ति है विभाजित करेगी, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है। फिर तीसरा आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट या फिर आप बोल सकते हो सामुदायिक सरकार। अब सामुदायिक सरकार की बात करें तो बेल्जियम में देखा था अपन ने, बेल्जियम में एग्जांपल देखा था। नॉर्मल एक गवर्नमेंट बनी थी, क्या बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी। गवर्नमेंट कैसी बनी थी आपके, किस प्रकार की गवर्नमेंट बनी थी आपकी, वहां पर हमने देखो एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट ने सत्ता पावर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सत्ता की साझेदारी की थी, किस प्रकार से किया था, फ्रेंच और डच ने अपने इक्वल फॉर्म में, लाइक कैपिटल जो सिटी था उसमें और जो आउटर एरिया था उसमें, सबने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। और फिर एक गवर्नमेंट अलग से बने, यानी तीसरी गवर्नमेंट और बने, वो गवर्नमेंट थी आपकी सामुदायिक सरकार या सामाजिक सरकार। यानी पर्टिकुलर फ्रेंच लोगों के लिए अलग सरकार और डच लोगों के लिए अलग गवर्नमेंट, ठीक है। तो तीन प्रकार की सरकारें थी वहां पर। अब चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है सर। बेल्जियम अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम, ठीक है। चौथा क्या था, प्रवीण, चौथा है आपका एनजीओ या आप जैसे भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, प्रेशर ग्रुप होता है,
जो अपन फोर्थ चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर अपना 19 टॉपिक के ऊपर मैं बताऊंगा दोनों इसको, जो आपके प्रेशर ग्रुप होते हैं या फिर ऐसे ग्रुप, ऐसे बोलते हैं, ऐसे दबाव समूह बोलते हैं उनको, जो आपके जैसे एग्जांपल दे, हमने मैंने क्या दिया था, अरुणा रॉय का दिया था। अब उन्होंने आरटीए एक्ट लाए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके सूचना का अधिकार वाला आपके एक्ट लाया था, अधिनियम लाया था। वो अधिनियम कैसे आया था, उन्होंने दबाव बनाया एनजीओ के और पार्टी के रूप में। अब जैसे बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसके ऊपर दबाव कौन बनाएगा, कांग्रेस। उसकी जो अपोजिशन होगी वही उसके ऊपर दबाव बना पाएगी और कोई नहीं बना पाएगा। जो या फिर आप ये तो एग्जांपल हो गया, या फिर कांग्रेस के अलावा जो भी दूसरी पार्टी में हो, जो भी मेजॉरिटी पार्टी में अपोजिशन जो भी पार्टी बन रही है, अब कोई भी पार्टी बन सकती है, पर हमारे राजस्थान में क्या है, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन, आप चीज क्लियर हो रही है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके टेस्ट के आपके बुक में है। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। आपके पहला क्वेश्चन आपके पिछली बार भी आया था, ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन आया था। हाँ, दबाव समूह का नहीं मैं बोल रहा हूँ, लोग 27 साझेदारी किस प्रकार से कर रही है। ठीक है, दबाव समूह का भी आया था अलग से कि दबाव समूह होते क्या है। ठीक है, हाँ, प्रेशर ग्रुप कोई भी हो सकती है, या तो अपोजिशन पार्टी भी प्रेशर ग्रुप में आ जाती है, और साथ साथ में आपके और कौन हो सकते हैं प्रेशर ग्रुप, कोई एनजीओ, जैसे कि एग्जाम के तौर पे कोई एनजीओ बना दिया और वो गवर्नमेंट की स्कीम भी बता रहा है, पर जब गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया, तो उसके खिलाफ भी बोला। जैसे एग्जाम के तौर पे आपको मैंने बता देता हूँ, MKSS, मजदूर किसान सेवा संगठन, मजदूर किसान सेवा संगठन, ये किसके हक की बात करते हैं, मजदूर लोगों की, मजदूर और किसान की हक की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये अरुणा रॉय से जुड़े हुए हैं, ये लोग भी अरुणा रॉय मैम से जुड़े हुए, और हमने इनके साथ भी वर्क किया। ये भी एक एनजीओ, ठीक है, जिन्होंने आरटीए एक्ट लाने में मदद की थी। लाइक अरुणा मैम तो अकेले थोड़ी होंगे क्या बेटा, उनके साथ पूरी टीम होगी, तो उन्होंने इस एनजीओ का साथ दिया। ठीक है बेटा, और ये अपने राजस्थान के एनजीओ, ध्यान रखें, वीमेन का मेन सेंटर अरुणा रॉय वाला, और उसको उस सेंटर को क्या नाम था, वो भी एनजीओ से थे नहीं, वो उन्होंने खुद ने आके ज्वाइन की पार्ट, मतलब इस चीज को ज्वाइन किया 1978 में आईएएस पद छोड़ के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम में आपके किस प्रकार सत्ता साझाकरण हुआ, व्यवस्था हुई। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों के ऑप्शन में बताना है आपको कि क्या मतलब इन कथनों पे क्या आपका सही है और किस प्रकार से ये अरेंज है, किस प्रकार से ये अरेंज है, आपको बताना है। और फिर एक ऑप्शन दिया जाएगा, उन ऑप्शंस को आपको ढूंढना होगा। तो एग्जाम्पल आपका सबसे पहला क्या लेकर का है, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। यानी कि आप एक क्या सिंपल सी बात कर रहे हैं, बेल्जियम में तो जो डच भाषी लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो बहुसंख्यक थे लोगों ने अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी समुदाय है उनके ऊपर अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस बनाने की कोशिश की। क्या कोशिश की, हाँ या ना, डच भाषी लोगों ने बनाने की कोशिश की या फ्रेंच में, हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। उन्होंने सब तो लास्ट में मिलकर 27 साझेदारी कर ली। श्रीलंका का है कि बेल्जियम, दोनों का है बेटा, मिक्स में चल रहा है, मिक्स में चल रहा है। तुमको क्वेश्चन तो हाँ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, तो 1 घंटे में भी हो जाएंगे तुम्हारे तो खत्म। ही नहीं, हाँ ना, इसलिए मैं अब पता चलेगा क्वेश्चन आंसर क्यों करा रहा हूँ। दूसरा क्या बोलते हैं, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority। श्रीलंका में जो सरकार की नीतियां थी उनका उद्देश्य क्या था, जो सिंहली भाषी बहुमत था उनका प्रभुत्व सुनिश्चित करें या तो उनका डोमिनेंस हो। हाँ ये तो सही है, इसमें कोई गलत तो बोला ही नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है आपके, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड ए फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर लैंग्वेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। जो क्या आपके श्रीलंका में तमिल लोगों ने क्या अपनी संस्कृति बचाने के लिए क्या किया था, उन्होंने डिमांड किया था। क्या आगे क्या हुआ था, तमिल लोगों ने डिमांड की थी, पर डिमांड मानी नहीं अलग बात है, पर डिमांड तो की थी उन्होंने। ठीक है, नाउ बेल्जियम फ्रॉम ए यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल एंड प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी सिंपल सी बात आप ये बोल रहा है कि जो एकात्म जो सरकार थी, ठीक है, एकात्म सरकार पता है मैंने तुम्हें बताई थी, हमारे यहाँ पर किस प्रकार की गवर्नमेंट है, फेडरल या संघीय व्यवस्था है, और एकात्मक गवर्नमेंट या फिर आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, यानी जैसे चाइना में चल रहा है। चाइना में क्या चल रहा है, सिंगल पार्टी है, जिनपिंग जो बोलेंगे वही होगा, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट समझ में आ गया आपको, एक ही पार्टी की सरकार है। और
सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, आपके हर लेवल्स नहीं बटे हुए। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, लेवल्स बटे हुए। हमने क्या बता रखा, हमने इंडिया में क्या, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, आपकी लोकल गवर्नमेंट में भी कोई भी आ सकता है, सबका अपना अपना एक लेवल बना रखा है। पर यूनिटी गवर्नमेंट या एकाध में जो सरकार होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये चीज क्लियर है, आपको ये चीज पता चल गई। अब बेल्जियम में क्या हुआ, जब परिवर्तन आया, तो बेल्जियम में जो परिवर्तन आया, भाषा आधार पर जो देश को बचा लिया उन्होंने विभाजित होने से, लिंग्विस्टिक बेसिक पे जो डिवीजन होने वाला था उससे बचा लिया, तो हाँ बचा लिया, फ्रांस ने बचा लिया, पर श्रीलंका बचा पाया? नहीं बचा पाया, श्रीलंका नहीं बचा पाया। तो ऑप्शंस क्या हो गया आपके, ए गलत हो गया था, ए गलत हो गया था, बी सी डी तीनों सही हो गए, बी पे भी सही लिख रखा था। हाँ बेटा ऐसे आएंगे, ठीक है, अब समझ गए क्या? बहुमत। बहुमत, मेजॉरिटी बेटा समझो, बहुमत क्या होता है, मान लो आपके मेजॉरिटी, अब देखो मेजॉरिटी और बहुमत की बात करते हैं, मेजॉरिटी या बहुमत की बात करते हैं। आपके मान लो 100 जने वोटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 जने वोटिंग कर रहे हैं, 100 जनों ने वोटिंग की। अब 100 में से मान लो 30 जनों ने वोटिंग के लिए मना कर दिया, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, दो कैंडिडेट खड़े हुए, दोनों में से मुझे कोई नहीं चाहिए। अब बचे कितने जन, 70 लोग। अब 70 में से 35 जनों का वोट किधर गया, या 35 नहीं, मान लो 30 जनों का वोट किधर गया, एक कैंडिडेट को। और बचे कितने, 40 जन, 40 वोट्स किधर गया आपके, बी कैंडिडेट। तो जो मेजॉरिटी यानी जो 40 क्या है, ज्यादा है, बहुमत किसको मिला, इररिस्पेक्टिव हो कि कितने लोगों ने मना किया, पर जो जिधर बहुमत मिला उसको क्या हुआ, सरकार बनी उसकी, तो बहुमत से सरकार। अब जरूरी नहीं 30 लोगों ने मना किया, अब अगर इधर 30 का कुछ होता, वैसे इंडिया में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर कुछ दूसरे देश है जहां पर आपके क्या होता है कि आपके अगर कुछ 40 लोग उधर बहुमत हो रहा है तो वो मना कर देंगे, पर इधर का बहुमत आपके इंडिया में काउंट नहीं होता है। जो मना कर रहे हैं उनका, जैसे नोटा बोलते हैं ना अपन, नोटा को वोट दिया, तो नोटा में अपने यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। पर दूसरे कुछ देश है जहां पर आपके नोटा में कुछ रूल्स हैं, जिससे अगर वहां पर आपके जो रेशियो ज्यादा हो जाता है, नोटा में रेशियो ज्यादा होता है, उसकी जो कैंडिडेसी होती है वो खत्म कर देते हैं, जो भी खड़ा होता है उसको हटा देते हैं, आप दोनों में से कोई नहीं बनेगा, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब बात आ रही है आपके डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियनिज्म इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखो बेटा, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है, बेल्जियम और श्रीलंका में आपको पता है क्या हुआ था। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, सॉल्यूशन ढूंढा उस चीज का। बेल्जियम ने क्या मिला, डच को थोड़ा, डच और फ्रेंच एरिया, जब आउटर एरिया था वहां पर दोनों ने, डच का एरिया ज्यादा था, फिर भी वहां पर भी दोनों ने मिलकर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए। और फ्रेंच में फ्रेंच लोग, मतलब जो कैपिटल एरिया था, कैपिटल में फ्रेंच लोग ज्यादा थे, जो अमीर लोग थे कौन थे, फ्रेंच लोग ही थे, और फ्रेंच का पॉपुलेशन एरिया ज्यादा था। फिर भी उन्होंने क्या बोला कि आप यहाँ पर भी हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हो, तो उन्होंने क्या मिलजुल के चीजें की। पर जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी लोग थे, जो बहुमत लोग थे, जिनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने थोपी, सरकार थोपी कि हम आपको सिंगल लैंग्वेज अपनानी पड़ेगी, आपको बुद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, लाइक नहीं, श्रीलंका में सब थोप रहे, उनके ऊपर क्या कर रहा है कि आपको डोमिनेट कर रही है चीज, आपको क्या, आपको करना ही पड़ेगा, आपको सिंगल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, आपको सिंगल भाषा सीखनी ही पड़ेगी। एक ही लैंग्वेज था, क्या हुआ, हर स्कूल में कंपलसरी था, हर स्कूल हर जगह कंपलसरी कर दिया बेटा, ठीक है। उन्होंने नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दी थी उसको, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है ना उसको, लाइक आपके जितने भी वर्क हो रहे हैं, आपको मतलब ऑफिशियल जितने भी वर्क, ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं, वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी आपकी, ये गवर्नमेंट होगी, ये आपकी लैंग्वेज होगी। यहाँ तक चीज क्लियर हुआ, ठीक है। इसी को आपको पूरा अच्छे से लिख रखा है, हिंदी में भी है इसमें और इंग्लिश में भी है, सेम वही चीज लिख रही है जो अभी मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया। पर आंसर कितना बड़ा लिख रखा है बेटा, ध्यान, 4 पॉइंट। एग्जाम में आपको इस प्रकार से ही लिखना, आपको क्या लिख रहेगा, पहले बहुसंख्यकवाद सरकारी प्रणाली को समझाया, पहले मेजॉरिटीनिज्म को समझाया, उसके बाद बेल्जियम में क्या सिस्टम हुआ, और आपके श्रीलंका में क्या सिस्टम हुआ, दोनों को समझाया, और फिर उसका पब्लिश कंक्लूजन निकाला कि बेल्जियम में सबने मिलजुल के किया और श्रीलंका में क्या किया, ये थोपी बस उसको, सरकार के जो रूल्स थे वो बस थोप दिया। तो किस प्रकार से आंसर लिखना बेटा समझ में आ रहा है। एग्जाम में आपने साइंस में भी अभी आंसर लिखे, क्या लिखे थे, इधर उधर लिखे, वो आंसर किस प्रकार से लिखना समझ में आ रहा है बेटा। मैंने आंसर बताने का सॉल्यूशन बेटा यही होता है, भले तुम चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ इनके, लाइक पूरे भेजने से पहले मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं सर हम पहले पढ़ लेंगे आंसर,
तो तुम्हें ये बेटर मैं कर सकता हूँ, तो मांग लेना, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, क्योंकि पीडीएफ तो पूरा मैं लास्ट में भेज दूंगा, ठीक है? फर्स्ट स्क्रीनशॉट चैप्टर की क्वेश्चन चाहिए, आंसर भेज देना। स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके, मतलब तीसरा है, वैसे तो अपना नेक्स्ट है, जब भी मैं दूसरा बोल रहा कंफ्यूज होता है, दूसरा क्वेश्चन सेकंड नंबर का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंपेयर द डिफरेंस वेज इन व्हिच बेल्जियन एंड श्रीलंकन हैव डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी। बेल्जियम और श्रीलंका लोगों ने विविधता की समस्या से निपटने के विविध तरीकों की तुलना करें। बेटा ये सबसे अच्छा आंसर जो पीछे लिखा है ना, और कुछ नहीं है, वही लिखना है, पीछे जो लिखा है वही लिखना, और कुछ नहीं है, बस आपको इसको अच्छे ढंग से लिखना है। कैसे? एग्जाम के तौर पे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बताओ। बेल्जियम ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उनके कल्चरल डिफरेंस थे, उनकी संस्कृति में विभिन्नताएं थी, डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। तो डाइवर्सिटी मतलब वहां पर उस बेल्जियम में क्या था, डाइवर्सिटी थी। तो डाइवर्सिटी उन्होंने किस प्रकार से डील किया, उन्होंने सेम जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनवाई उन्होंने, आपका आउटर गवर्नमेंट और जो कैपिटल थी उसमें और अलग गवर्नमेंट बनाई। तो इस प्रकार से किया उन्होंने, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सॉल्यूशन ढूंढना मिल गया। यानी जैसे इंडिया की, अगर मैं इसको इंडिया से कनेक्ट करूं तो इंडिया में सेम चीज है, इंडिया में हम मिलजुल के ढूंढते हैं सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि हम थोप देते हैं कि नहीं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा, ऐसा करेंगे हम? या हम बोल रहे हैं कि हिंदी आपको अपनानी पड़ेगी, हमने ना लैंग्वेज बेस पे हम थोप रहे किसके ऊपर, ना धर्म को थोप रहे। हमारे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है बेटा, आपके 2020 में ये चीज गवर्नमेंट ने क्लियर की थी, तो आप इसको सर्च कर लेना। लॉकडाउन में किसी ने पूछा था क्या हुआ? लॉकडाउन में किसी ने पूछा? लॉकडाउन में एक महाराष्ट्र का कैसे था, उसने आरटीआई दाखिल की थी, वो फ्री बैठा था, तो उसने सोचा चलो पूछ लेते हैं, मुझे कभी तक क्लियर नहीं हुआ मातृभाषा और लाइक नेशनल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं लोग, तो उसने पूछ लिया। तो गवर्नमेंट का आंसर क्या आता है कि आपके भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इवन भारत का कोई गेम भी नहीं है, कोई नेशनल गेम नहीं है हमारा, ध्यान रखना, इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, ठीक है? अब क्यों नहीं है उसका सिंपल सा रीजन है, देखो अगर लैंग्वेज की बात करूं तो सिंपल सा रीजन क्या है, लैंग्वेज क्यों नहीं है उसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि एक तो देखो हमारे यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता कितनी है हमारे यहाँ पर, हर आपको देखोगे हर राज्य में आपको अलग भाषा मिलेगी, और ऐसा बोला जाता है कि आपके हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है हमारे भारत में, ऐसा बोला जाता है, कहावतें बनती है कि हर 10 किलोमीटर पे आपकी भाषा चेंज हो जाती है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क आता रहता है हर 10 किलोमीटर पे आपके। तो क्या भाषा हमारे, अगर हम हिंदी थोप दे सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी। तो सेम वैसे ही हमने इसलिए यहाँ पर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपना रखा है, और सेम आपके नेशनल गेम पे भी है। हमें एक गेम में आगे नहीं बढ़ना है, तो हमें एक नेशनल गेम बनाना है, हमें सारे गेमों में आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? हमें सारे गेम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे, हमें दूसरे गेम्स भी है हमारे, तो एक गेम पे फोकस करेंगे तो दूसरे गेम पे हम फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम यही चीज है, समझ गए? दोनों रीजन समझ में आया? ठीक है। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में क्या हो रहा है? सेम उन्होंने 1956 में क्या एक एक्ट पास किया, उस एक्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं वो कि सिंहाला जो लैंग्वेज थी या भाषा थी उसको क्या कर दिया? थोप दिया सबके ऊपर। क्या कर दिया? थोप दिया। ठीक है, अब थोप दिया तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गई, हर जगह ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी उसको। तो अब उन्होंने जो विरोध किया, तमिल लोगों ने, जो तमिल इंडियन लोग, स्पेशली तमिल इंडियन लोग थे, तमिल नॉर्मल श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, पर मेजॉरिटी कौन थे? तमिल इंडियन लोग। तो तमिल इंडियन लोगों ने वो सबने मिलकर इसका प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने कोई बात इसकी मानी नहीं। ठीक है, इस चीज पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इस चीज से क्या हुआ, इसका क्या फर्क दिखता है तुम्हें? क्या हुआ बेटा? गृह युद्ध हुआ। इसका गृह युद्ध हुआ था। और अगर तुम एक मूवी देखो, मद्रास कैफे, मूवी का नाम है मद्रास कैफे, वो आपको यहाँ पर गृह युद्ध कैसे हुआ, किस परिस्थिति में और कैसे इंडिया ने हेल्प की, वो आपको पता चल जाए किस प्रकार से इंडिया ने हेल्प की। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था, आपको सिविल वॉर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है, सिविल वॉर किस प्रकार से इंडिया ने बचाया उसको आप उस मूवी में अच्छे से देख सकते हो। मूवी का नाम है मद्रास कैफे, अच्छी मूवी है, देखना। बेटा गृह युद्ध का मतलब देखो, सिविल वॉर बोलते हैं, सिविल वॉर या गृह युद्ध। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के अंदर लड़ी हो। गृह युद्ध का मतलब होता है आपके खुद के देश के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल जो लड़ाई चल रही है। हाँ, देश के लोग ही देश के लोगों से लड़ा रहे हैं, अपने ही लोग अपने एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर।
समझ में आ रहा है? लाइक एक ग्रह यूज समझ लिखो देखो समझ और कंफ्यूज मत होना कभी भी। फिर अब तो तुम आर्ट्स लेने वाले हो तो आगे भी और दिखेंगे। आर्ट्स या कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे कहीं पर भी ये वर्ड तुम्हें बार-बार खाएगा। ठीक है? और ऐसे वर्ड तुम्हें परेशान करेंगे भले तुम साइंस लो या आर्ट्स लो। ठीक है? चलो तो दोनों में बीच में जो अंतर था समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चंस मैंने आपको दो प्रकार एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार में बता दिया। सेम क्वेश्चन को दो फॉर्म में बता दिया। देखा था किस प्रकार से दो फॉर्म में आया था? था क्या एक ही क्वेश्चन था? लाइक आपके क्या था कंपेयर करना था डायरेक्ट लिख दिया। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका डिफरेंस बताना था मेडिटेरियन बेल्जियम और श्रीलंका में होगा। बहुवाद में डिफरेंस बताना अंतर बताना है। चीज क्लियर है? ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन आपके अलग-अलग फॉर्म में आ सकता है और अलग-अलग फॉर्म में आंसर लिखा है बेटा मैंने। एक फॉर्म में आंसर नहीं लिखा अलग-अलग फॉर्म में आंसर लिखा है। तो आपको किस प्रकार से अलग-अलग फॉर्म में आंसर लिखना है वो भी आना चाहिए। क्वेश्चन चेंज हो जाता है ऐसे नहीं इस बुक में हमने तो सर ने बताया था यार ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है। क्वेश्चन को आज समझो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मेन हमारा टारगेट क्वेश्चन समझना होना चाहिए। बीच का मेन वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जी मेन अपना वही मीन है पर आपको लिखने का तरीका चेंज होगा। लाइक कभी टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा कभी आपको डायग्रामेटिक इंफोग्राफिक्स में लिखना होगा। ठीक है? तो आपको अलग-अलग फॉर्म बनाने होंगे। जनरेट अपना थोड़ा सा क्रिएटिवनेस बताओ एग्जाम में अपने एग्जाम में ताकि मजा आए। आपका पॉपुलेशन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें श्रीलंका में क्या था तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपके जितने 74% क्या थे सिंहाला स्पीकर थे। ठीक है 74% क्या थे आपके सिंहाला स्पीकर थे और नेक्स्ट आपके 80% कौन थे तमिल स्पीकर। ठीक है उसमें से भी जो तमिल स्पीकर्स थे वहां पर आपके जो दो ग्रुप बने होते हैं एक क्या थे श्रीलंकन तमिल वो कितने थे 30% जो टोटल पॉपुलेशन थे उसके 30% और बाकी बचे वो कौन थे आपके जितने भी बच रहे वो कौन थे आपके जो तमिल नेटिव जो इंडिया से बिलोंग करते हैं इंडियन तमिल। ठीक है याद है चीज क्लियर है? तो इसी को आपको बस नॉर्मल लैंग्वेज में अच्छे से बताना। दूसरा क्या है ब्रीफ वही सेम क्वेश्चन आपका क्या आ गया राइट है ब्रीफ नोट अबाउट पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की पॉपुलेशन के लिखना है सेम जैसा उधर चल रहा था सेम वैसा इधर चल रहा है आपके और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है पॉपुलेशन आपके बेल्जियम की क्या थी सिर्फ 1 करोड़ लोग। कितने लोग हैं सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं। अब 1 करोड़ में से जो हाफ पॉपुलेशन मतलब मान लो कि वो इवन हरियाणा का आधा भी नहीं है जितनी पॉपुलेशन है ना वहां की वो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन भी नहीं है। ठीक है ध्यान में रखना मतलब समझ लो इतनी पॉपुलेशन है कि आपके हरियाणा जहां पर पॉपुलेशन हमारे देश में लाइक इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है उसकी भी आधी बुक में भी लिख रखा है चीज। और बेटा बुक से ही आंसर आते हैं ध्यान रखना आपको बस उसको लिखना तरीका यहाँ पर बस पॉइंट में लिख रखा मैंने आंसर और कुछ नहीं कर रखा बेटा। यहाँ पर सिंपल सा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है मेन आपके दो लिंग्विस्टिक है बाकी एक और है आपको यहाँ पर एक और जर्मन स्पीकिंग भी है पर वो सिर्फ कितना है 1% है यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग कितना सिर्फ 1% है। बाकी आपके क्या हो गए डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो कितनी 59% और आपके जितनी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो कितनी है 40% और 1% कितना है जर्मन स्पीकिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना एग्जाम में। अब इस आपकी बुक में थोड़ा सा और इसको डिवाइड कर रखा है ध्यान रखना पर आपको इतना सा याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत पॉइंट में भी है।